हे गाइस, जय सिया राम, हरे कृष्णा, पलाश दिस साइड। एंड आज के वीडियो से अपन लोग जो प्लेलिस्ट को स्टार्ट करने वाले हैं वो है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। तो रिस्क मैनेजमेंट ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है इसके बारे में अपन लोग डिटेल में देखेंगे। अब इसके बारे में थोड़ा सा अपन देखते हैं, ठीक है। काफी सारे टॉपिक्स अपन लोग यहाँ पर क्लियर आउट करने वाले हैं, काफी सारे टॉपिक्स अपन लोग कवर करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स अपन लोग देखने वाले हैं। तो इन सब के बारे में अपन लोग एक 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 करके पूरा पूरा देखेंगे, ठीक है। अब ये प्लेलिस्ट मैं कुछ सेक्शन में बनाने वाला हूँ क्योंकि भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एक बार में इसको कवर नहीं कर सकते, तो इसको मैं कुछ सेक्शंस में बनाऊंगा, ठीक है। अब सबसे पहला, आप लोगों को क्या करना है भाई? चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ठीक है। देखो यार, मैं ना कुछ टारगेट आप लोगों को दे रहा हूँ कि कम से कम इस वीडियो पे 100 लाइक होने चाहिए भाई। कम से कम यार 100 लाइक तो होने ही चाहिए भाई। ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 100 बोल रहा हूँ केवल केवल, ठीक है। तो अब अपन लोग यहाँ पर बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट। और एक और इसके साथ साथ मैं एक और चीज बोल दे रहा हूँ, क्या कि आप लोगों को ना शेयर भी करना है वीडियो, ठीक है। शेयर करो यार, वीडियो को शेयर करो, चैनल को थोड़ा सा ग्रो करो। आप लोग मेरी हेल्प करोगे तब तो यार जाकर के मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊंगा, ठीक है। एंड ट्रेडिंग आप लोगों को सीखनी है तो जस्ट चेकआउट आवर प्लेलिस्ट सेक्शन। मैंने काफी सारे अलग अलग प्लेलिस्ट बना करके रखी है जो आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा देंगी ट्रेडिंग सीखने में, ठीक है। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट से स्टार्ट करना एंड एक एक करके पूरा का पूरा कंप्लीट करना, ठीक है। अब अपन लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से, ठीक है। तो भैया, व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? रिस्क मैनेजमेंट, सबसे पहले देखो यार, नाम क्या बता रहा है इसका। नाम में ना दो वर्ड है, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट यानी कि रिस्क को मैनेज करने का तरीका। रिस्क को मैनेज करने का तरीका, ठीक है। डेफिनेशन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग विच इज यूज्ड टू मैनेज रिस्क प्रेजेंट इन अ ट्रेड। एक ट्रेड में जितनी भी रिस्क प्रेजेंट है उसको मैनेज करने का तरीका है ये रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बाद अपन लोग यहाँ पर चलने वाले एडवांटेजेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, पहला टॉपिक, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या एडवांटेजेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के क्या क्या एडवांटेजेस है। सबसे पहला, इट प्रोटेक्ट्स योर कैपिटल, यानी कि आपकी कैपिटल जो है उसको ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। देखो, वॉरेन बफेट ने ना एक बात बोली थी, हार्ड एंड इंपॉर्टेंट रूल्स। पहला क्या है? पहला ये है कि अपनी कैपिटल को कभी भी खोना नहीं है, अपनी कैपिटल को कभी भी खोना नहीं है। और दूसरा ये है कि पहला रूल कभी भी नहीं भूलना है, ठीक है। तो आप लोगों ने, जिन लोगों ने ना भाई बाजार मूवी देखी होगी, ये का ये डायलॉग वहां पर दे दिया है भाई, वॉरेन बफेट का कोट है, कोई बाजार मूवी का डायलॉग नहीं है, उन लोगों ने कॉपी कर लिया उठा करके, ठीक है। तो टॉपिक पर वापस आते हैं, क्या कि प्रोटेक्ट योर कैपिटल। आप लोग की कैपिटल, आप लोगों की कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगी तब जाकर के वो धीरे 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 ग्रो होगी, ठीक है। देखो, शेयर मार्केट ना रातों रात अमीर बनने वाली चीज नहीं है। अगर आप लोगों को रातों रात अमीर बनना है तो फिर ये वीडियो से चले जाओ, ठीक है। चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, रिपोर्ट मत करना, ठीक है। अब सेकंड सेकंड क्या? प्रोटेक्ट योर रिस्क कैपिटल, पहला। दूसरा है हेल्प यू बिकेम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, यानी कि आप लोगों को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में हेल्प करता है क्या? रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। थर्ड है हेल्प्स यू कीप एन आई ऑन योर रिजल्ट, आप लोगों का जो भी रिजल्ट होता है ना उस पर ध्यान रखने में मदद करता है। देखेंगे अपन लोग आगे चल के कैसे। हेल्प्स यू डिसाइड योर एग्जिट पॉइंट, यानी कि ट्रेड में आप लोगों को कहां पर एग्जिट लेना है वो देखने में मदद करता है ये, ठीक है। ट्रेड में आप लोगों को कहां एग्जिट लेना है वो भी यही आपको बताता है। टेल्स यू वेदर ट्रेड विच यू सिलेक्टेड इज राइट ट्रेड फॉर यू और नॉट, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट आप लोगों को ये भी बताता है कि जो ट्रेड आपने चुनी है, ठीक है, वो सही है या नहीं, ठीक है। ये चीज कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज आप समझो। अगर आप गलत ट्रेड में एंट्री लेते हो तो आप लोगों का कैपिटल ग्रो नहीं होगा, नीचे जाएगा, लॉस होगा। यानी कि इवन दो कैपिटल आपकी सही होगी, इवन दो ट्रेड आपकी सही हो गई, प्रॉफिटेबल रही, ठीक है, लेकिन तब भी आपकी जो कैपिटल है वो कम हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज भी रिस्क मैनेजमेंट आप लोगों को गाइड करता है, ठीक है। तो यार, मैं इसलिए आप लोगों से बोला बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। तो भाई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मेरे को ना सपोर्ट करो यार। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे ना तो मैं अगला पार्ट इसका डालूंगा ही नहीं, ठीक है। कम से कम मैंने आप लोगों को एक टारगेट दिया है, 100 लाइक मुझे चाहिए, 100 लाइक मुझे चाहिए, ठीक है। एंड इसके अलावा आप लोग अपनी स्टोरीज पर इसको
वीडियो को शेयर जरूर कर सकते हो, या फिर जो जो भी ट्रेडिंग करता है, स्टॉक मार्केट में करता है और नुकसान झेल रहा है, ठीक है, उन सबके साथ आप लोग शेयर जरूर करो, ठीक है। आप लोग शेयर करोगे ना तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ऑलराइट, अगले पर चलते हैं अपन। अब व्हाट इज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो? टू रिवॉर्ड नहीं आता, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज अ रेशियो विच टेल्स अस रिस्क इन्वॉल्व इन अ ट्रेड, और इन अदर वर्ड्स इट इज पॉसिबल रिवॉर्ड डिवाइडेड बाय द पॉसिबल रिस्क इन अ ट्रेड, ठीक है। जितना आप लोगों का फायदा होने वाला है एक ट्रेड में, डिवाइडेड बाय जितना नुकसान हो सकता है, उसको कहते हैं पॉसिबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। इसको अपन लोग प्रैक्टिकली चल करके चार्ट पर भी देखने वाले हैं ताकि आप लोगों को बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो भाई वीडियो को पूरा पूरा देखना एंड एंड तक जरूर देखना, और उसके अलावा क्या पूरी प्लेलिस्ट को कंप्लीट करना, क्योंकि अपन लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर कवर करने वाले, ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है? जितना आपका फायदा होने वाला है डिवाइडेड बाय जितना आपका लॉस हो सकता है एक ट्रेड में, ठीक है। तो अपन चलते हैं, क्या पॉसिबल रिवॉर्ड डिवाइडेड बाय पॉसिबल रिस्क। देखो यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन कई जगह होता है, कुछ लोग क्या बोल देते हैं इसको, रिस्क डिवाइडेड बाय रिवॉर्ड, कुछ लोग बोल देते हैं रिवॉर्ड डिवाइडेड बाय रिस्क। तो आप लोगों को फायदा जहां पर होगा वो लोग आप लोग देख लो, क्योंकि देखो यार कोई ना एक हार्ड एंड इंपॉर्टेंट दी हुई डेफिनेशन नहीं है यहाँ पर, लेकिन क्या जो ज्यादा सही है, ज्यादा परफेक्ट है, ज्यादा फायदा देगा वो याद रखो, क्या रिवॉर्ड डिवाइडेड बाय रिस्क, ठीक है। तो इसको अपन देखते हैं क्या होने वाला है। देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, देखो इसका फायदा क्या होता है। सबसे पहले अपन लोग ये देखने वाले कि इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, सबसे पहले ये चीज देख रहे हैं, फिर अपन चार्ट में तो देखेंगे बाद में, ठीक है। RR1, अगर देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1 है, यानी कि 1 रेशियो है 1 है, यानी कि 1 प्रॉफिट होगा 1 लॉस होगा, ठीक है। अगर देखो 5 आपने लॉस मेकिंग ट्रेड्स किए, ठीक है, 5 आपने लॉस मेकिंग ट्रेड्स किए, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं आपके 10, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं आपके 10, 5 आपने लॉस मेकिंग ट्रेड किए, ठीक है। तो 5 इंटू -1 कितना होगा? -5, 5 इंटू -1 -5, 5 आप जीते हो, 5 ट्रेड्स आप जीते हो, ठीक है, +1 है ना। हर एक देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 है, यानी कि 1 रिवॉर्ड होगा 1 रिस्क होगा, यानी कि अगर आपका प्रॉफिट होगा तो +1 होगा, लॉस होगा तो -1 होगा, ठीक है। यानी कि देखो अगर आप जीते यानी कि +1, 5 इंटू +1 कितना हुआ? +5। अब देखो टोटल आपका कितना रहा, टोटल आपका कितना रहा? टोटल रहा 0, है ना। -5 +5 टोटल 0, क्यों? आपने 10 ट्रेड्स ली टोटल, आपने टोटल 10 ट्रेड्स ली, 5 आप हारे 5 आप जीते, ठीक है, लेकिन टोटल आपका 0 रहा। तो क्या फायदा भाई ट्रेड लेने का? अब आप देख लो ये ट्रेड आपके लिए सही है या नहीं है, नहीं है, ठीक है। अपन देखेंगे इसको प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं आगे चल के। अब देखो सेम चीज अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2:1 होता है, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर 2:1 होता है, यानी कि अगर आपका ट्रेड सही जाएगा तो कितना होगा? +2। अगर आपका ट्रेड गलत जाएगा तो कितना होगा? उसका -1 होगा। यानी कि अगर आप टोटल 10 ट्रेड्स करते हो तो क्या होने वाला है, ठीक है, अगर आप टोटल 10 ट्रेड्स करते हो तो क्या होने वाला है ये समझो। अगर आप टोटल 10 ट्रेड्स कर रहे हो, ठीक है, सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि 5 ट्रेड्स लूज किया है, 5 ट्रेड्स विन किया है, ठीक है। तो कितना होगा? 5 ट्रेड्स आपने लूज किया तो कितना होगा? 5 इंटू -1 जो कि हो जाएगा -5, ठीक है। 5 ट्रेड आपने विन किया है, यानी कि 5 इंटू +2 जो कि हो जाएगा +10, है ना। एंड अगर टोटल करोगे दोनों को तो भी अपने पास +5 रहेगा, यानी कि तब भी आप फायदे में रहे हो। देख रहे हो सिचुएशन? पिछले वाले केस में तब भी 5 ट्रेड हारे थे और 5 ट्रेड जीते थे, है कि नहीं? और तब आप बिल्कुल न्यूट्रल थे, यानी कि जहां से शुरू किया लौट के बुद्धू घर को आए, जहां से शुरू किया वहीं के वहीं आ गए, यानी कि कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन दूसरे वाले केस में देखो 5 ट्रेड आप हारे, 5 ट्रेड आप जीते, और टोटल आप रहे +5 में, ठीक है। सेम केस, लेकिन तब भी आप फायदे में हो, है कि नहीं? अब अपन देखते हैं एक और केस, या मान लेते हैं आपकी सिचुएशन ज्यादा खराब है, आपकी किस्मत ज्यादा खराब रही, आप ज्यादा हारे हो, ठीक है, आपने वॉलेट अफेयर से नहीं सीखा, आप कहीं और से सीखने गए एंड आप ज्यादा ट्रेड्स आपने लूज करी है, तो क्या होने वाला है? अब देखते हैं, मान लेते हैं आपने 6 ट्रेड्स लूज किया है, ठीक है, आप सही से नहीं सीखे हो, आपकी स्ट्रैटेजी 6 ट्रेड्स लूज कर रही है, 4 ट्रेड्स विन कर रही है, लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 2:1। तब देखते हैं क्या हुआ।
यहां पर क्या हुआ, -1 इंटू 6, ठीक है, ये होगा -6 प्लस 4, ठीक है, 4 इंटू 2, 4 इंटू प्लस 2 जो कि होगा +8। यानी कि तब भी जब आप टोटल करोगे ना +2, यानी कि इस केस में भी आप फायदे में रहे हो। समझ रहे हो ये बात कितना सही है भाई। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आपका 2:1 है तो 10 ट्रेड्स में से अगर आप ज्यादा हारे हो, 6 ट्रेड्स हारे हो, ठीक है, केवल 4 ट्रेड जीते हो, 10 टोटल तो 10 है ना, 6 + 4 10 होता, हमारे टाइम पे 10 ही होता था, ठीक है, तो अभी भी 10 ही होगा, ऐसा मैं मान करके चल रहा हूं। अब 6 ट्रेड आप हारे हो यानी कि -6 हुआ, 4 ट्रेड जीते हो +8 हुआ, +2 तब भी फायदे में टोटल। अब देखते हैं आपकी किस्मत और खराब रही, यानी कि 7 ट्रेड्स आपने लूज किया है, 3 ट्रेड्स आप जीते हो, तो क्या होगा, -7, 3 ट्रेड जीते हो तो +2 यानी कि 3 2 6। तब भी देखो आप केवल -1 लॉस में रहे हो, ठीक है, आप केवल -1 लॉस में रहे हो, यानी कि अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2:1 होता है तो 10 में से 10 में से 10 में से एटलीस्ट 4 ट्रेड आपको जीतनी होगी, ठीक है, 4 ट्रेड्स आपको जीतनी होगी ताकि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहोगे, ठीक है, इससे आप प्रॉफिटेबल रहोगे, ठीक है। अब अपन चलते हैं आगे, अब आपको और मजेदार चीज बताता हूं। अब देखो भाई, अब आने वाला है मजा। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 3:1 होता है तो, अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 3:1 होता है तो, यानी कि 3 ट्रेड आप जब जीते हो तो +3 पॉइंट जीते हो, हारे हो तो -1 पॉइंट हारे हो, केवल 1 पॉइंट का आपका रिस्क है, 3 पॉइंट का आपका प्रॉफिट है। अब देखते हैं क्या होने वाला है, ठीक है, इसको बिल्कुल चार्ट पे ले जाकर के आपको बताऊंगा ना, ऐसा बताऊंगा आपके दिमाग में ना घुस करके बताऊंगा, कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में, ठीक है। 5 ट्रेड आप जीते हो, 5 ट्रेड आप हारे, 5 ट्रेड जीते, तो देखो क्या हुआ, 5 लूज किया आपने यानी कि -5, 5 विन किया आपने तो कितना हुआ, 5 दिया 15 आई, +15 यानी कि टोटल कितना रहा, टोटल रहा ये वाले केस में भी +10, ठीक है। अब आगे अपन देखने वाले, अगर आप 5 हारे नहीं हो, है ना, अगर आप 6 हारे हो, 6 लूज किया आपने, केवल 4 आपने विन किया है, तो क्या रहेगा, 4 आपने विन किया है, 6 आपने लूज किया है, तो कितना रहेगा, -6, 4 तिया 12, तब भी आप +6 पॉइंट के प्रॉफिट में रहे हो। अगर आपकी किस्मत और खराब है, आपकी ट्रेड्स और बेकार गई, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है आपका, है ना, आपने 3:1 की ट्रेड ली है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, आप 7 ट्रेड हारे हो, ठीक है, 7 ट्रेड हारे हो और 3 ट्रेड आप जीते हो केवल, ठीक है, तो कितना होगा, यहाँ पर होने वाला है -7, ठीक है, 3 ट्रेड जीते हो तो कितना होगा, 3 3 9 भाई, 9, 3 3 9। यहाँ देखो आप, यहाँ भी फायदे में हो, देख रहे हो आप, यहाँ भी फायदे में हो आप। देखते हैं आपने और बेकार ट्रेडिंग करी, यानी कि आपने 8 ट्रेड हारे हो आप, ठीक है, आप केवल 2 ट्रेड जीते हो, ठीक है। अब देखो 3:1 होता है तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे, यानी कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जितना ज्यादा होता जाएगा, जितना 3:1 4:1 5:1 जितना ज्यादा आपका होता जाएगा, उतना ज्यादा प्रॉफिट में रहने वाले हो। तो अब आप यहाँ से एक अंदाजा ले सकते हो कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग का एक होमवर्क है, होमवर्क ये है कि आप लोग जाकर के अपना खुद का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चेकआउट करना, ठीक है, खुद का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चेकआउट करना। एंड अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी हो तो भाई नीचे कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, ठीक है, वहां से आप इंस्टाग्राम पर जाकर के मुझे डीएम कर सकते हो, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे जैसे भी जाकर के आप मुझे को कांटेक्ट कर सकते हो। आप लोग खुद का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करिए, एंड अपन चलेंगे कहाँ, अपने अगले वाले लेक्चर में, जो कि इसके बाद आप देख सकते हो, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, जस्ट चेक आउट द प्लेलिस्ट एंड आप नेक्स्ट वीडियो पर जाकर के अगला वीडियो प्ले कर सकते हो। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय सिया राम, हरे कृष्णा।